नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके को कांग्रेस के समर्थन से बिफरी उसकी पुरानी साझीदार डीएमके ने आड़े हाथों ले लिया है। उसने कहा है कि यह पीठ में छुरा भोंकने जैसा है, ऐसे ये खत्म हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि कांग्रेस इससे ज्यादा क्या ही खत्म होगी, उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या है। देखिए, इस समय सबसे नाजुक दौर से पूरी राजनीति में अगर कोई पार्टी गुजर रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। केरल में उसे जीत जरूर मिली है, लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सबसे ज्यादा असम और पुडुचेरी में वो लगभग साफ हो गई है। इन चारों राज्यों को मिलाकर विधानसभा की कुल 684 सीटें, लगभग 700, और कांग्रेस को मिली है कितनी? 25, केवल 25, मतलब 4.25% से भी कम, 3.65%। ऐसे में डीएमके की नाराजगी क्या वो झेल पाने की स्थिति में है? देखिए, तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन से डीएमके बुरी तरह भड़क गई है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने इसे पार्टी और राज्य की जनता की पीठ में छुरा घोंपना बताया है। डीएमके ने कहा कि कांग्रेस 2 मंत्री पदों के लालच में सिर्फ 5 विधायकों के साथ टीवीके का समर्थन करके आत्मघाती कदम उठा रही है। आपको पता ही है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 11 सीटें और चाहिए। अब देखिए, डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस किसी भी सूरत में सत्ता में भागीदारी के लिए तड़प रही है। इसलिए नतीजे आने के 2 दिन के भीतर कांग्रेस ने उसे समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। वो भी तब जब कांग्रेस के समर्थन से थलपति विजय का काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस केवल 5 ही सीटें जीत सकी। इसका मतलब यह हुआ कि टीवीके को इसके बाद भी कुछ और दलों की मदद की जरूरत पड़ेगी, कुछ और समर्थन चाहिए होगा। बावजूद इसके कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि टीवीके प्रमुख ने उनसे समर्थन मांगा था, इसलिए हम कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने को तैयार हैं। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने बाकायदा समर्थन का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। स्टालिन की डीएमके समर्थन वाली बात से बुरी तरह से भड़क गई। उसने अपने सबसे पुराने राष्ट्रीय सहयोगी कांग्रेस के इस तरह अचानक पाला बदलने वाले कदम को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में डीएमके को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसे केवल 59 सीटें मिली है, जबकि उसके पास पहले 133 सीटें थी। यानी इस बार उसे 74 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। और अब उसके सबसे पुराने साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ गठबंधन करने और उन्हें अपना समर्थन देने का जो फैसला किया है वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ डीएमके की ही नहीं, बल्कि पूरे तमिलनाडु की जनता की पीठ में भी छुरा घोंपा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का भी घोर अपमान किया है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि चुनाव प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया। डीएमके प्रवक्ता ने कांग्रेस की इस जल्दबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि जीत के सर्टिफिकेट पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि कांग्रेस ने अपना नया गठबंधन तय कर लिया। अन्नादुरई ने कांग्रेस को उसका पुराना इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि हमने हमेशा और हर कदम पर कांग्रेस का पूरा समर्थन किया है। यह हमारे नेता एमके स्टालिन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इसके बावजूद कांग्रेस ने डीएमके के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इतना ही नहीं, अन्नादुरई ने टीवीके प्रमुख विजय पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद विजय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के मतदाताओं को ठीक से धन्यवाद तक नहीं दिया। डीएमके नेता ने दावा किया कि विजय ने जनता से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आपको पता ही होगा कि इस चुनाव में टीवीके ने तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीवीके अपनी स्थापना के 2 साल के भीतर पहले ही चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने डीएमके को चौंकाने वाली हार दी है,
जबकि अन्ना द्रमुक खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अब देखिए, कांग्रेस ने टीवीके को दिए गए समर्थन को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इसका फैसला तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने किया है और यह पूरी तरह से सशर्त है। हमारा मकसद राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष और संविधान की रक्षा करने वाली सरकार बनाना है, जिसके लिए टीवीके को कुछ बुनियादी उसूलों का पालन करना होगा। कांग्रेस ने इसके लिए मोटे तौर पर 4 बुनियादी शर्तें रखी हैं। पहली, टीवीके को अपने इस गठबंधन से उन सभी सांप्रदायिक ताकतों को पूरी तरह बाहर रखना होगा जिनकी भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है। दूसरी, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा स्थापित किए गए संवैधानिक आदर्शों को इस गठबंधन का मूल आधार बनाना होगा। तीसरी, नई सरकार को थंथाई पेरियार के सामाजिक न्याय के आदर्शों के प्रति अपनी मजबूत और अटूट प्रतिबद्धता दिखानी होगी। और चौथी, सरकार को राज्य में महान नेता के कामराज के गौरवशाली दिनों को वापस लाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के समर्थन से टीवीके सरकार बना लेगी? तो इसका जवाब है, तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और अब 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया है। इन दोनों पार्टियों को मिलाने पर भी कुल आंकड़ा 113 ही पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस के समर्थन बल से टीवीके पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए टीवीके को अभी भी कम से कम 5 बल्कि 6 और विधायकों की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे। विजय ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो सरकार बनाने के लिए टीवीके को दूसरे दलों की भी मदद लेनी होगी। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा तेज है कि अन्ना द्रमुक टीवीके को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे सकती है। इसके अलावा डीएमके नेता कनिमोई ने यह भी दावा किया है कि अन्ना द्रमुक के 21 विधायक टूटकर सीधे टीवीके में शामिल हो सकते हैं। अगर अन्ना द्रमुक का उसे समर्थन मिलता है या कुछ अन्य छोटे दल और निर्दलीय विधायक टीवीके के पाले में आते हैं तो विजय आसानी से, बल्कि बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। इसी उम्मीद पर टीवीके चीफ विजय थलपति ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इसके संदर्भ में उन्होंने पहले ही राज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिख दी थी। इस मुलाकात के बाद शपथ ग्रहण की आधिकारिक तारीख का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। देखना होगा कि फिल्मी सितारों पर जमकर प्यार लौटाने वाले तमिलनाडु की सियासत को नया सितारा किस दिशा में लेकर जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।